50-50 हजार तक का ब्यूटी पार्लर में चेहरा बन गया, और वो बन नहीं रहा बल्कि बिगड़ रहा। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। चेहरा तो अल्लाह ने बनाया खूबसूरत, ये ब्यूटी पार्लर वाला बनाएगा तेरा चेहरा? ये बनाएगा तेरा चेहरा, तेरे रब ने बनाया, खूबसूरत बनाया, अच्छा बनाया। ब्यूटी पार्लर में जाके बनता नहीं बल्कि बना हुआ बिगड़ जाता है। बना हुआ बिगड़ जाता है। दिल काले कलूटे हुए पड़े, चेहरों पे हम फेस पाउडर, चेहरों पे क्रीम, चेहरों पे थोपे जा रहे हैं। लोगों, तुम्हारा आइडियल अमेरिका का, लंदन का अंग्रेज नहीं है, मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफा है हमारे आइडियल। आज के बाद छोड़ दो, ये पैसे भी बचेंगे। 50 रुपए का बरस ला रहा हो, फिर पेस्ट अलग से ला रहा हो, बबूल की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आप मिसवाक करो। खुदा की कसम 100 शहीदों का सवाब मिलेगा जब जब मिसवाक करोगे। अगर नबी की कोई सुन्नत को जिंदा करे, नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को कोई जिंदा करे उसे 100 शहीदों का सवाब दिया जाए। 70 बीमारियां दूर हो रही हैं, 100 शहीदों का सवाब। लो एक बीमारी मैं बता दूं जो आजकल ज्यादा पाई जा रही है, बाल झड़ने की बीमारी ज्यादा पाई जा रही है नहीं। मिसवाक करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए होंगे तो वापस आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, झड़ेंगे। ये मैंने बहुत बड़ी बात बता दी भाइयों आपको। बाल झड़ने की जो बीमारी है, मिसवाक करना शुरू कर दो इंशाअल्लाह। खूबसूरती का राज मैंने आपको बता दिया। मिट्टी से हैं आप। मिट्टी को अपने से जितना करीब रखोगे इतना फायदे में रहोगे, मिट्टी से जितना दूर होगे इतना नुकसान में रहोगे। ये कह रहे हैं हजरत आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये भी सुन लीजिए नौजवानों, सुनो। आजकल जो झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, रफड़े ज्यादा हो रहे हैं, गुस्से ज्यादा हो रहे हैं, वजह यह है कि तुमने मिट्टी को अपने से दूर कर दिया। बड़ी काम की काटे की बात, अहले मेंबर भी खास सुने, अहले मेंबर भी सुने। पूरी दुनिया के अंदर आज भी, हमारे इस खित्ते को छोड़ दो, ये 2-4 जिलों को छोड़ दो, आज भी लोग जमीन पे सोते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ, ऐसे ही चटाई बिछा के सोते नहीं सोते हैं, या बिस्तर बिछा के, जो भी। गुजरात चले जाओ आप, हैदराबाद चले जाओ आप, ज्यादातर आप देख लेना कमरे में ऐसे बिछा लेंगे और बिछा के सो जाएंगे। सही बता रहा हूं मैं। और फिर अहले अरब तो ऐसे ही सोते हैं, और सहाबा तो सोते ही थे मिट्टी पर। फायदा था तुम्हारा, तुम मिट्टी से दूर क्या हुए? परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। मिट्टी से जितना करीब रहोगे उतना ही गुस्सा कम आएगा, और जितना गुस्सा कम आएगा उतना ही झगड़ा कम होगा। हुक्म है, देखो ये उलमा बैठे, इनसे पूछो क्या हुक्म है? अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाए। भाई क्यों बैठ जाए? बैठने से गुस्सा कम क्यों होगा? इसलिए कि खड़े होने से करीब बैठ के मिट्टी से हो जाओगे। खड़ा आदमी इतना करीब नहीं है मिट्टी से जितना बैठा हुआ है। अरे बात है कि नहीं है? और हुक्म है कि अगर बैठे हो तो लेट जाओ। क्या हुक्म है? बैठे हो तो जोर से बोलो। गुस्सा आए बैठे हो तो। ये हिकमत कभी सोची आपने? या अल्लाह, ये लेटने की हिकमत क्यों है? लेटने से गुस्से का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, आग लग जाए तो 2 चीजों से बुझाई जाती है। गुस्सा भी आग है। गुस्सा भी एक क्या है? आग है। गुस्सा भी, जब इंसान को गुस्सा आता, चेहरा लाल होता कि नहीं होता? तमतमाता के नहीं? आंखें लाल होती है कि नहीं? ये आग है इसके अंदर की। ये कैसे बुझेगी? तो आग 2 तरह से बुझती है, तो मिट्टी से या पानी से। कैसे? आप रेलवे स्टेशन पे जाना, बस अड्डे पे जाना, लाल कलर की बाल्टी होगी, रेता भरा हुआ होगा, क्या नहीं है? हमने कहा ये किस लिए? का आग लग जाए तो बुझाने के लिए। तो अगर गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। क्यों? इसलिए कि मिट्टी से ज्यादा करीब हो जाओगे
करहोली के लोगों, आज तक तुमने नहीं सुना होगा कि लेटे लेटे लठ चल गया। ए अफजल भाई इसको बंद करो मोबाइल को। सुना आपने लेटे लेटे लठ चल गया है? लेटे लेटे लठ चल ही नहीं सकता, चला के देख लीजिए चलेगा ही नहीं। और लठ तो बैठे बैठे भी नहीं चलेगा, खड़े होकर चलेगा। हाँ बात है कि नहीं? तो भाई इतना फर्क है कि जब लेटा रहेगा तो आवाज हल्की रहेगी, बैठ जाएगा तो और तेज हो जाएगी, खड़ा हो गया तो और तेज हो जाएगी। बात है कि नहीं? तो ये कब होता है? ये जब गुस्सा बढ़ता है। तो इसलिए मिट्टी से करीब रहो। और हुक्म है कि अगर लेट के भी गुस्सा ठंडा ना हो तो मुंह धुल लो। क्या कर लो? मुंह पे छपका मुंह धुल लो, और मुंह धुलने के बजाय वजूदी कर लो। सुभान अल्लाह। तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और हम कह रहे हैं कि भाई कुर्सी होना चाहिए, बेल बॉटम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मेरे भाई फकीरों के कभी झगड़े नहीं देखे, इसलिए कि जमीन पे सोते थे। झगड़े बादशाहों के, अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे, है ना, आर्मीनिया ने हमला कर दिया, उसने हमला कर दिया, कुर्सियों पे बैठे हैं, झगड़े ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सही बता रहा हूँ। जमीन पे बैठो। चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुमसे झगड़ा ना करे तो उसे ऊंचे ऊंचे बिस्तर कम दो। सही बता रहा हूं मैं। हाँ। अपने घर में एक आध कमरा ऐसा करो, मैट बिछा दो, और मैट बिछाने के बाद में उस पर नमाज भी पढ़ लिया करो, और उस पर बैठ बिछाया करो, और उसी पे खाना खा लिया करो। दस्तरखान बिछा के क्या कर लिया करो? खाना खा लिया करो। हर घर में एक कमरे में मैट बिछा कर रखो, मैट, ताकि उसमें बैठा भी करो, लेटा भी करो, सोया भी करो, खाना। और जब बीवी को गुस्सा आए तो क्या करो? यहाँ मैट वाले में बैठो, उसे भी बिठाओ, इंशाल्लाह मामला सुलट जाएगा। इंशाल्लाह। सही बता रहा हूं मैं, सुलट जाएगा। कहीं पंचायत में जाओ ना तो कोशिश किया करो कुर्सियों पे ना बैठो, नीचे बैठो। झगड़े वाला का अगर झगड़ा हो रहा हो ना, और तुम उसके मुंसिफ बनकर जाओ, मुंसिफ इंसाफ करेंगे, झगड़ा मिटाएंगे, तो अगर वो खड़े तो को भाई बैठ जाओ, ये हिकमत है। और बैठे तो कहना कुर्सियों में भाई इधर आओ, नीचे बिठाने की कोशिश कर लो, और फिर समझाना, इंशाल्लाह समझ जाएंगे, मिट्टी से करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह, है ना। अगर हम तो भाई अंग्रेज के भी दादा हो रहे हैं ना, अंग्रेज जो छोड़ गए हैं वो चीज हमें करना, समझ रहे हैं। ये कौम बड़ी अच्छी कौम थी जिसने नबी का कलमा पढ़ा था। तुम्हारा लिबास इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा लिबास किसी का नहीं था। तुम्हारा तरीका इतना प्यारा था, पूरी दुनिया में तुम जैसा तरीका किसी का नहीं था। पूरी दुनिया में मरने के बाद कहीं पर रख दिया जाता, सुखा दिया जाता, मरने के बाद कहीं पर कुछ कर दिया जाता, कहीं पर कुछ कर दिया जाता है। लेकिन तेरा मजहब इस्लाम में मरने के बाद भी तुझे गुस्ल देकर, सुरमा लगा के, अतर लगा के, कफन पहना के, बड़ी इज्जत के साथ तुझे कब्र के हवाले किया जाता है। ये इस्लाम कितना प्यारा मजहब है तेरे लिए, है कि नहीं है प्यारा? अच्छा एक बात और बताऊं मैं, सुनना, तकरीर बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जो इस्लामी चीजें थी उनमें मजा भी था, सुकून भी था। जो मजा इस्लामी लिबास में वो पैंट में नहीं है, मेरी गारंटी है। इस पैंट ने पेट खराब कर दिए, इस पैंट ने लोगों की सेहत खराब कर दी, इस पैंट ने उठना बैठना दुश्वार और दोबर कर दिया, इस पैंट ने अच्छे खासे पाक को नापाक कर दिया, मगर पहनेगा पैंट। और अब तो पैंट इतनी खतरनाक चल रही है, इतनी खतरनाक चल रही है कि वो अगर जरा सा लच जाए तो वो हिस्सा उसके जिस्म का नजर आता है जिसका दिखाना हराम है। अगर मस्जिद में जाए, अगर लच गया, वो हिस्सा नजर आ गया, तो कान खोल कर सुन ले, नमाज नहीं होगी। जो पैंटें चल रही है ना, शॉर्ट शर्ट है और वो हो गया, समझ रहे? हमारे उस्ताद ने चंद दिन पहले इस पर बड़ी अच्छी वजाहत की, बड़ी अच्छी वजाहत की। ऐसी पैंट न पहनो कि जो दिखने में हराम हो। बहरहाल बात बहुत लंबी जा रही है, तवज्जो फरमाएं जो मैं कहना चाहता हूं। अल्लाह वाले ने उस खातून से कहा, बता तेरे लिए कोई दुआ कर दूं? क्या कर दूं तेरे लिए? कोई दुआ कर दूं? तो खातून तो बड़ी खुश हो गई, अल्लाह वाला ये दुआ कर देगा तो काम ही हो गया, मजा ही आ जाएगा।
लेकिन जलसे में आने वालों, हर चीज सबके लिए फायदेमंद नहीं होती। अगर किसी पे गाड़ी है तो ये मत कह मुझ पे क्यों नहीं है, क्या पता तेरे पास गाड़ी होती तुझे नुकसान देती। अब तुम कहोगे मुझे क्या नुकसान देती है, तो अल्लाह जानता क्या नुकसान देती, मगर देती इसलिए अल्लाह ने तुझे ना दी। किसी बे औलाद है तो वो ये ना कहे मुझे औलाद क्यों ना दी, क्या पता औलाद नुकसान देती। किसी को अल्लाह ने गरीब कहा तो क्या पता दौलत नुकसान देती। हाँ, किसी ने अल्लाह ने किसी की एक टांग खराब कर दी, माजूर बनाया, तो ये शिकवे ना करे मुझे माजूर क्यों बनाया, क्या पता तेरा पैर ये तुझे नुकसान देता, तुझे गुनाहों की तरफ लेके जाया करता, तेरी दौलत तुझे बुराइयों के दलदल में घसीट ले जाती, तुझे गाड़ी मिलती एक्सीडेंट करती, तू मर जाता, तकलीफ होती। हर चीज सबको शूट नहीं करती है। भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अल्लाह वाले ने क्या बता तेरे लिए दुआ कर दे, कहने लगी हुजूर ऐसी दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। वो तो मैं बता ही रहा हूं, घुमा फिरा के यही चीज है बस, खूबसूरती। ए भाई बात सुन, तवज्जो करना मेरे जुमले पर, खूबसूरती बस। और मेरे भाइयों कहने लगी हजरत दुआ कर दो कि अल्लाह मुझे खूबसूरत कर दे। अल्लाह वाला तो जानता पर्दे उठे हुए होते हैं। अल्लाह वाला ने फरमाया बेटी खूबसूरती की दुआ ना कर, ये हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। हुस्न तेरे लिए बवाल बन जाएगा। मगर मियाँ ये कहाँ मानने वाली कौम है। कहने लगी हजरात नहीं नहीं मुझे तो खूबसूरती चाहिए, बस्ती में मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं। मना किया ना मानी, हजरत ने दुआ कर दी, अल्लाह ने हुस्न दे दिया। और जब अल्लाह ने हुस्न दिया, खूबसूरती दी, तो जाहिर सी बात है उस बस्ती में उस जैसा कोई था ही नहीं। अल्लाह वालों की तो शान निराली है ना, दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है। अल्लाह वाले दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अल्लाह वाले दुआ कर दे तो पहाड़ हिलने लगे, अल्लाह वाले इशारा कर दे जमीन से पानी निकलने लगे, अल्लाह वाला इशारा कर दे तो अना सागर कासे में आ जाए। तो आया कि नहीं आया? अल्लाह वाला इशारा कर दे ऊंट बैठे तो उठ ना पाए। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह वाला इशारा कर दे तो जोगी जपाल को आसमान से जमीन पे गिरा दे। अल्लाह वालों में बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि इन्हें ना रंज है ना कोई खौफ है। अल्लाह के वली को ना कोई रंज ना कोई खौफ, और इनसे कभी टकराने की कोशिश भी न की। हुस्न मांगा, दुआ की, इसे अल्लाह ने हुस्न वाली कर दिया। पूरी बस्ती में इसके हुस्न जमाल के चर्चे, पूरी बस्ती में इसकी खूबसूरती के चर्चे, बड़ी खूबसूरत। ये भनक शहजादे को लगती, जो बादशाह का बेटा, बादशाहों का दो, और बादशाहों की तो आदत हुआ करती थी कि भाई जो खूबसूरत होगी उसको मलिका बनाएंगे, रोकेगा कौन उन्हें? है कि नहीं, हम मलिका बनाएंगे। बस शहजादा उसकी तलाश में आ गया, तलाश में आ गया। शहजादे ने आके देखा वाकई खूबसूरत है। क्या है? वाकई वाकई खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बस शहजादे ने कहा हम तुमसे शादी करेंगे। कहा शहजादे मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है, बच्चा भी है। कहा खामोश, पूरे खानदान को कठिया कोलू में पिड़वा दिया जाएगा, बैठ मेरे घोड़े। बादशाह अब क्या करेंगे आप? बादशाह भाई जबरदस्ती शहजादे ने बिठाया, लेके चल दिया कि शादी करूंगा। खबर लगी बेटे को कि मां को ले गया शहजादा शादी करने। क्यों ले गया? मेरी मां में ऐसी क्या खूबी थी? तेरी मां इतनी खूबसूरत हो गई थी, अल्लाह वाले की दुआ से पूरी बस्ती में इतना कोई खूबसूरत नहीं था। दौड़ा दौड़ा ये उसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंचा और हाजिर होकर कहने लगा मैं तबाह हो गया, शहजादा मेरी वालिदा को ले गया, वो शादी करना चाहता है, मैं उसका बेटा हूं। हुजूर मेरी माँ को उस शहजादे से छुड़ाएं, उससे बचाएं। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले ने कहा बता, एक दुआ तेरी भी कबूल हो जाएगी, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? चल एक तुझे भी देता हूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं? एक तेरी भी कबूल हो जाएगी। तवज्जो है?
तो जिसके पेट में दर्द होता है वो कुछ नहीं देखता, कहता मुझे वही इंजेक्शन दो जो मेरा दर्द सही हो जाए, है ना। इसे सारी दुआएं भूल गया था, कहने लगा हजरात बस दुआ ये कर दो कि मेरी माँ खूबसूरत से बदसूरत हो जाए, बस मेरे लिए तो ये दुआ कर दो, इसलिए कि वो खूबसूरती के चक्कर में ले गया, और जब बदसूरत हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खुद छोड़ जाएगा। उससे मैं जंग तो कर नहीं सकता, मैं लड़ तो सकता नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अल्लाह वाले ने फरमाया एक तेरी दुआ भी कबूल हो जाएगी, ला तेरे लिए भी दुआ करता हूं, इसके लिए भी दुआ की। माँ खूबसूरत से बदसूरत हो गई, पहले से भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा। ये बड़ी आन बान शान से अपने घोड़े पे लेके जा रहा है, रथ में बिठाकर। किसी ने कहा शहजादे से, शहजादे कहाँ से आ रहे हो? कहा अपनी दुल्हन लेके आ रहा हूँ। कहा दुल्हन कहाँ है? कहा देखो ना मेरी रथ में बैठी है, इतनी खूबसूरत इस बस्ती में कोई नहीं है, मेरी मिल्कियत में कोई नहीं, मेरी हुकूमत में कोई नहीं, मेरी बादशाहत में कोई नहीं। कहा शहजादे मुड़ के भी देखा, देख तो इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं। मुड़ के भी देखा तो ना, इससे ज्यादा बदसूरत कोई नहीं है। शहजादा कहने लगा क्या बात कर रहे हो? अपनी आंख से देख करके लाया हूँ। कहा तूने अपनी आंख से तो देखा है, मगर एक बार हमारी आंख से तो देख। शहजादे ने जब मुड़ के देखा तो जो सबसे खूबसूरत थी वो सबसे बदसूरत नजर आ रही है। ये अल्लाह वालों की शान। शहजादा अपने किए पे पछता रहा था और जमाना उस पे हंस रहा था। शहजादा खामोश था, करे तो क्या करे। शहजादे ने नौकर को हुक्म दिया, कहने लगा जल्दी से बग्गी वापस कर, इसे वहीं छोड़ के आ जहां से मैं लाया था। नौकर बोला, खादिम बोला हुजूर आप छोड़ आए ना। कहा कहां बवाल मेरे सर पड़ गई, छोड़ के ना आया इसको। समझ रहे आप? अल्लाह बड़ी खुशी खुशी में रहा था, लेकिन जब देखा ना तो देखने के बाद सोचने लगा यार किस बला को ले आया। खादिम गुलाम वापस लेके गया, वहीं छोड़ा तो बदसूरत है। अब जो शोहर था उसने देखा तो उसकी बीवी की सूरत तो उससे भी ज्यादा बिगड़ गई थी जैसी उसकी असली हालत थी। उसे देखा नहीं जा रहा था, सूरत इतनी बिगड़ गई थी। ए लोगों जरा गौर करो, शौहर बड़ा परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा या अल्लाह क्या करूं, मेरी बीवी की सूरत तो बड़ी बुरी हो गई, इसका हाल तो बड़ा बुरा हो गया। किसी ने कहा तुझे पता है कैसे हो गया? बेटा सामने आ गया, ओ बाप तुझे पता है कैसे हो गया? बाप ने कहा पता कैसे हो गया? बेटे ने कहा इसने दुआ कराई खूबसूरत हो गई, मैंने दुआ कराई बदसूरत। बाप बोला ला उसी का एड्रेस मुझे दे। हाय हाय उसी का एड्रेस। जिस डॉक्टर से फायदा हो रहा उसी के पास ना जाए। उसी के पास बाप गया, जाकर के कदमों पे गिर गया, कहने लगा सरकार मेरे लिए भी दुआ कर दे, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मेरा गुलशन अरमानों का उजड़ गया। अल्लाह वाला बोला बताओ तेरे लिए क्या दुआ करना है? जा तुझे भी इजाजत है, एक दुआ तेरे लिए भी कर दूंगा। चल तुझे भी इजाजत है, एक तेरे लिए भी कर दूंगा। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, दुआ कर दे मेरी बीवी जैसी थी वैसी हो जाए, जैसी थी वैसे ही हो जाए। अल्लाह वाले ने दुआ कर दिया, जैसी थी वैसी ही हो गई। अल्लाह वाले ने कहा मैंने मना किया था ना हुस्न ना मांग, तेरे तीनों की दुआ भी हो गई और रहे वहीं के वहीं जहां थी। दुआ भी तीनों की कबूल हो गई और रहे भी वहीं के वहीं जहां थे। तो मेरे भाई अल्लाह अगर कोई चीज अता ना करे, अल्लाह अगर कोई चीज ना दे तो शिकवे ना करना। हो सकता है कि वो दे के भी वहीं के वहीं रहो जहां थे। हो सकता है, इसलिए अल्लाह ने जो दिया उस पर शाकिर रहो, उसमें खुश रहो। 13 मिनट की तकरीर और करेंगे, उसके बाद तकरीर खत्म करेंगे। नींद तो नहीं आ रही है? बोलो
नहीं आ रही है ना? सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के मैं अर्ज कर रहा था, कब्रिस्तान से अगर कोई बच्चा या कोई दीन सीखने वाला गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा लेता है। मैं अर्ज कर रहा था तो दीन सीखना शुरू कर दें आप। क्या कर दें? दीन सीखना शुरू कर दें आप। और दीन सीखना कैसे शुरू होगा? आप मौलाना से, मौलाना फैजान साहब से, किसी और मौलाना अतीक साहब से, है ना, मौलाना फुरकान साहब से इनके नंबर रख लें। और नंबर रखने के बाद में अगर आपको इनसे मिलने का टाइम ना हो, पहले तो मुलाकात करें। और मुलाकात का अगर टाइम ना हो तो फोन पर ही पूछें, हजरात वुजू में कितने फराइज हैं, हजरात वुजू किन बातों से टूट जाता है, हजरात कपड़ा सुन्नत के मुताबिक कैसे पहने, ये सारी दीन की मालूमात रोजाना एक एक मसला भी अगर करते रहे तो दीन सीखने वालों में तेरा शुमार हो जाएगा, तेरी इतनी इज्जत हो जाएगी, तेरे हाल ये हो जाएंगे, अल्लाह तुझे इतना बरकत वाला कर देगा। अगर तू भी कब्रिस्तान से गुजर गया तो तेरे कदम की बरकत से अल्लाह कब्रिस्तान से 40 दिन का अजाब उठा दे। दीन सीखने वालों कोई मुश्किल नहीं है। रोजाना सोचो हमें सीखना है, कुछ ना कुछ सीखना। और खुराफातों की बातें में सीखो। मौलवी से मसला भी पूछता तो खुराफात, सही बता रहा हूं मैं। ऐसा मसला पूछेगा, ऐसा मसला पूछेगा जिससे कोई भी मतलब नहीं। हजरत सबसे पहले अजान कहाँ हुई थी? अरे तुझे क्या मतलब कहाँ हुई थी? बात समझो, तुझे क्या मतलब है? हजरत ये बताइए सबसे पहले अजान किसने पढ़ी थी? कब्र में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा सबसे पहले किसने पढ़ी थी, ये पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। बहुत अच्छा। अब मौलवी बेचारा, ये कुछ सबको याद थोड़ी रखी है कि किसने पढ़ी सबसे पहले अजान। सबसे पहले ये बताओ हजरत गेहूं किसने खाए थे? सबसे पहले चावल किसने बोए थे? अजीब मसला है यार, खुराफातों की बातें। वो बात पूछो जो तुम्हारी जरूरियात की है। अच्छा अगर मौलाना बता दे तब तो ठीक है, खामोश हो जाता है कि हाँ मौलाना काबिल है। और ना बताए तो सोचता है ये काबिल ही नहीं। तेरी खुराफात की कोई बात ना बता सका तो कोई जरूरी है वो काबिल नहीं है? बड़े बड़े अल्लामा के बात जहन में नहीं होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ तो मेरे भाई बात है वो पूछो कि जो तुम्हारी जरूरत की है। इन उलमा का नंबर ले लो और इनका फोन पे नंबर भी ले लो। पूछो भी, महीने में 200-400 रुपए 500-1000 रुपए फोन पे भी कर दिया। हिम्मत भी करो ना इनकी। गांव भाई साहब पूरी रात नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? अरे मौलाना ने क्या कर लिया। सही बता रहा हूँ, अरे मौलाना ने क्या कर लिया। तो भाई ये मौलाना भी तो तेरी तरह मुसलमान ही है। इन पे कोई काम ज्यादा हो तो मुझे बता जाता, तू मुसलमान वैसे मैं मुसलमान, जैसे तुझे जन्नत चाहिए वैसे इन्हें जन्नत चाहिए। तूने डांस पार्टी कर ली तो कोई बात नहीं, इन्होंने कर ली तो बड़ा मसला है, बड़ा मामला। हाँ तवज्जो फरमाए। मैं क्या कह रहा था अभी? बताइए भी क्या कर रहा था? भूल गए क्या चल रहा था अभी? अरे इससे पहले अरे भूल गए। हज की बात चल रही थी ना, अदाओं की बात चल रही थी, महबूब की अदाओं की बात। हाँ महबूब की। मेरे भाइयों अपनी शादी का डीजा छोड़ दो और डीजा छोड़ने के बाद में, अच्छा अगर पूरे गांव के लोग डीजा छोड़ दे तो मदरसा तो 3 मंजिल बन जाए। जब एक डीजा 1-1 लाख का है तो फिर 1-2 डीजा ही बनवा देगा लिंटर, बताइए। हाँ और मेरे भाई अगर तुम डीजा छोड़ दो ना डीजा, तो तुम्हारे गांव की जो गरीब बेटियां हैं ना, तेरे डीजे के पैसे से उनकी निकाह भी फ्री में हो जाए। फ्री में हो जाएगी, सही बता रहा हूँ, फ्री में हो जाएगी। हाँ बरेली शरीफ से तो ये पैगाम दिया था कि जो उर्से आला हजरत में आप चादर लाते हो ना मजार पर डालने के लिए, वो चादर न डालो, उस पैसे से किसी गरीब को चादर दे दो। सुभान अल्लाह यार, हम तो उस बरेली के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। लोगों डीजा हराम है, मदरसे में अच्छे से लिंटर डालो, बेहतरीन पढ़ाने का इंतजाम करो ताकि तुम भी दीन सीख सको, तुम्हारे बच्चे भी सीख सके, ताकि तुम गुजरो तुम्हारा कदम बरकत वाला हो जाए। कब्रिस्तान से गुजरो तो कब्र से अजाब उठा लिया जाए, मरो तो सीधे जन्नत के हकदार हो के मरो। और एक बात बताऊं,
नबी फरमाते हैं किसी को अगर चलता फिरता जन्नती देखना हो तो इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। चलता फिरता जन्नती, इल्म दीन हासिल करने वालों को देख लो। मगर आज का माहौल मैं आपको क्या बताऊं, मैं बात शुरू से ही कब्रिस्तान की कर रहा था। और हालात ये हैं कि जब हमारे दिल में ना खौफ खुदा निकलता है ना, जब खौफ खुदा निकलता है तो ये कौम इतनी जरी हो जाती है, इतनी सख्त दिल हो जाती है कि कब्रों पे बैठ के ताश खेलती है। सही बता रहे हैं, क्रिकेट तक हो रहा कब्रिस्तानों में, क्रिकेट हमारी कौम